ये तस्वीरें पौड़ी जिले के मंडल मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर के पास की हैं, जहां नागरिक कल्याण मंच 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठा है। नागरिक कल्याण मंच पौड़ी की समस्याओं को लेकर धरना दे रहा है। समिति से जुड़े लोगों का आरोप है कि मंडल मुख्यालय पौड़ी में मंडलीय अधिकारी अपने कार्यालयों का संचालन देहरादून से कर रहे हैं। रांची स्टेडियम के पास पर्यटक आवास गृह का काम भी लटका हुआ है। इसके अलावा लवाली झील के पुराने निर्माण कार्य की जांच करने, शहर के बीच स्थित पुरानी जेल के परिसर में म्यूजियम की स्थापना करने और पौड़ी सीता माता मंदिर कोट से देवप्रयाग तक धार्मिक पर्यटन सर्किट योजना को लागू करने की भी मांग की है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में जो है नागरिक कल्याण मंच के लोग लंबे समय से धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर वो निरंतर जो है जनमुहिम छिड़े हुए हैं। आज उनके धरने का 10वां दिन है और जानेंगे कि 10वें दिन में लगातार वो बैठे हुए हैं और जो जन समस्याएं हैं उनको लेकर वो बैठे हुए हैं और कई बार उन्होंने अधिकारियों यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों से भी इसकी गुहार लगा ली है। लेकिन क्या उनकी जो मांगे हैं उनसे जानेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। सर आज आपके धरने का 10वां दिन है, किन किन मांगों को लेकर आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं? जी, हमारा जो है आज 10वां दिन है और हमारी जो है कई बार यहाँ से मांगों की सूचना शासन को, मुख्यमंत्री को, सभी को दे दी है हमने, लेकिन अभी तक जो है न कोई सुनवाई है, न कोई हमको जो है इसका आश्वासन मिला है। और पता नहीं क्यों हमारा जो है मंत्रालय, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री इस मामले में जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारी कोई मांगे नहीं पूरी कर रहे हैं। हम लोग जो है संगठित होकर के जो है लगातार यहाँ पर इतनी मांगों को पुकार रहे हैं, मतलब पौड़ी के विकास के लिए। और पौड़ी में जो है जितने भी मंडल स्तर के इन्होंने कार्यालयों को स्थापित करने की बात करी थी, तो जियो तो बना है लेकिन उनको सारे जो है देहरादून ले गया है और उसके लिए कई बार जो है मांगे हो रही है। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसके बारे में जो है जरा आगे हमें और संघर्ष करना पड़ेगा, इन लोगों से वार्ता करनी पड़ेगी और इन मांगों को जब तक पूरी नहीं होंगे ये कार्यक्रम हमारा बराबर चलता रहेगा। ठीक है। मंडल मुख्यालय के जो अधिकारी हैं, मंडलीय स्तर के अधिकारी, उनके ना बैठने से आक्रोशित है नागरिक कल्याण मंच और लंबे समय से वो ये मांग कर रहा है कि जो मंडल मुख्यालयों का कार्यालय का संचालन होना चाहिए वो पौड़ी से होना चाहिए, ना कि देहरादून से। इस बात को लेकर हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं नागरिक कल्याण मंच के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर उनका जो धरना है वो चल रहा है और आज उनके धरने का 10वां दिन है। सर नमस्कार, लगभग 10 दिन हो गए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं? अभी हमारा जो है 10वां दिन था, वैसे तो सप्ताह में 1 दिन होता है, वैसे तो इसको 2-3 महीने हो गए उस हिसाब से, लेकिन 10वां दिन आज मतलब सोमवार को मैंने मतलब हफ्ते के 1 सप्ताह में सोमवार को होता है। और हमारे 9 सूत्री मांगे हैं और ये मांगे इतनी हैं कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, लेकिन ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। 10 साल हो गए इनको। 10 साल में अगर एक भी घोषणा पूरी नहीं होती है तो इसमें कि आक्रोशित होने की तो बात ही है ना। आक्रोशित तो हमें लोगों को होना ही होना है। और ये जो हम चाहते हैं कि हमारा जो मंडल में देहरादून को जोड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि देहरादून को मंडल मुख्यालय से हटा दिया जाए। क्यों? तभी जो है मंडलीय कार्यालय, मंडलीय अधिकारी जो है पौड़ी में बैठने के लिए तभी आएंगे, जब तक इन्होंने देहरादून को हमारे मंडल से अलग नहीं किया। सर कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं कि जो स्थानीय प्रशासन होगा उसे निपटा सकता है, मगर क्या लग रहा है कि आपको इतने लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है? अब ऐसे ना हम तो हर कार्यालय में जाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी भी ऐसे हैं, हाँ के हाँ बोल देते हैं, बल्कि होना वाला जैसे नगर पालिका है, नालियों की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, कुछ भी शहर में कुछ भी उस प्रकार से नहीं हो रहा है जिस प्रकार से मंडल मुख्यालय में होना चाहिए। मंडल मुख्यालय तो उनकी नाम मात्र काम का नाम का है, बस बाकी कुछ नहीं है। यहाँ मंडल के नाम पर तो बिल्कुल जीरो है यहाँ, उस हिसाब से देखा जाए। तो मंडल मुख्यालय में जिस तरीके से कार्य होने चाहिए, जिस तरीके से मंडल मुख्यालय में कार्यों को गति मिलनी चाहिए थी, उस तरीके से नहीं हो पा रहा। हमारे साथ नागरिक कल्याण मंच से जुड़ी महिला भी है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की उनकी समस्याएं हैं
वो भी लंबे समय से शहर के जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात करती हैं। मैडम, स्वागत है आपको श्रेष्ठ उत्तराखंड में। लंबे समय से आप लोग जो शहर की समस्याएं हो या मंडल मुख्यालय के जो अधिकारी उनको पौड़ी में बैठने की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रमुख ऐसी समस्याएं जो जिसका समाधान अब तक नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी जिला स्तरीय जो भी दिक्कतें हैं, जो हमारी मंडल मुख्यालय से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो भी अधिकारियों से संबंधित हमारे यहाँ पर धरना है कि यहाँ मंडल मुख्यालय यहाँ से चले, यहाँ से संचालित हो, अधिकारी यहाँ बैठे ताकि हमारे शहर की खोई हुई रौनक वापस आ सके। इसके पीछे सबसे बड़ा दुर्भाग्य कारण यही है कि जब से यहाँ से मंडलीय मुख्यालय देहरादून शिफ्ट हुए, अधिकारी यहाँ से गए हैं, उनके परिवार यहाँ से गए हैं वहाँ, तो शहर पर काफी प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी नगर की जो समस्याएं हैं नगर पालिका से संबंधित हैं। नगर पालिका से संबंधित भी अनेकों समस्याएं हैं, जैसे नगर पालिका का जो कार्य होता है साफ सफाई का, बिजली पानी का, तो सबसे पहले तो ये छोटे छोटे मुद्दाओं से ही जूझ रहा है शहर। पानी समय पर नहीं आता है, मन मर्जी का हो रखा है पानी का कि मर्जी आ गई तो पानी खोल दिया, नहीं आई तो नहीं खोला, मर्जी आ गई तो 4 बजे खोल दिया, मर्जी आ गई तो 10 बजे सुबह खोल दिया। जानवर देखिए आप, पौड़ी में इतने जानवर भरे पड़े हैं, कितने हमारे बुजुर्ग लोग, बच्चे, महिलाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मानसिक तौर से जो लोग परेशान हैं, यहाँ मानसिक उत्पीड़न से जो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब जो लोग हैं, यहाँ कितनी अभद्र तरीके से गाली गलौज करते रहते हैं। प्रशासन की कोई नजर ही नहीं है उन लोगों पर कि उन लोगों को अपने स्तर से कहीं अच्छी उनको इलाज दिया जाए ताकि शहर में इस तरह से ये गलत मैसेज ना जाए। साथ में कई मुद्दे हैं, कूड़े का वो देखो, समितियां कूड़े कचरा साफ करने के लिए अपनी महिला शक्तियां अपना संगठन बना रही हैं। क्यों? नगर पालिका किस लिए है यहाँ पर? क्या उनके कर्मचारी नहीं है? हमारी तो जब मैं अभी पिछली बार बोर्ड में थी, मैं जो ये सभासद पद पर, तो हर बोर्ड में बैठक में नगर पालिका के अध्यक्ष जी, हमारे ये वाल्मीकि जो समाज के जो हमारे भाई बंद हैं, ये पर्यावरण मित्र हैं, इनको वहाँ नौकरी देते थे, इनको वहाँ व्यवस्था पे लगाते थे कि इतने लोग हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, ये लगेंगे, गैंग में लगेंगे, सफाई में लगेंगे, हमारे कूड़े के लिए लगाए जाएंगे। लेकिन स्थिति देखो जस की तस है। इतने लोगों के लगने के बावजूद भी अगर महिला समितियां संगठन बना के शहर में सफाई कर रही हैं, तो ये नगर पालिका के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। 10 महीने हो गए प्रशासन बैठ रखा है, लेकिन प्रशासन के बैठने से या नगर पालिका अध्यक्ष के बैठने से कोई परिवर्तन नहीं आया शहर में। तो काफी चीजें हैं ऐसी छोटी छोटी बातें जो कि अब बैठे हैं हम यहाँ पर, देखो कि कितने मुद्दाओं के यहाँ पर समस्या का समाधान होता है। बाकी हम लगे रहेंगे अपनी तरफ से जितना भी हमसे हो सके। तो ये नगर पालिका को लेकर भी कहीं ना कहीं जो महिलाओं में जो है आक्रोश है, और महिलाएं इन दोनों लगातार पौड़ी की सड़कों पर उतरी हुई है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि जो पौड़ी नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो जमीन पर उतरकर साफ सफाई व्यवस्था को नहीं धरने पर उतार पा रहे थे। ऐसे में महिलाओं ने संगठन बनाया और उसे धरने पर उतारने को मजबूर होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देख रहे हैं कि नागरिक कल्याण मंच जो जमीन से जुड़ी हुई उनकी शिकायतें हैं उनका निराकरण चाहती है, और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो मंडलीय अधिकारी है वो देहरादून में बैठकर पौड़ी में बैठे और यहाँ से कार्यालयों का संचालन कर सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।